लेकिन इनके चैलेंजेस क्या हैं? ईगो, इम्पेशेंट, मेरी बात सही है वाला माइंडसेट होता है। फैशन, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप का बिजनेस, जितनी भी जिसमें क्रिएटिविटी आए। बिकॉज नंबर वन के जो लोग हैं ना, ये लीडर हैं, यानी कि लीड करना जानते हैं, ये बॉर्न लीडर हैं। सो जब भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं सो उसमें ये होता है, अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 को, तो ये लीडरशिप सीक्रेट हर एक नंबर वन के लोग जानते हैं, क्योंकि ये स्किल्स आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सो अगर आप नंबर वन से रूल होते हैं तो आप फॉलोअर नहीं बने, आप लीडर बने हो। लेकिन समटाइम्स रॉन्ग करियर की चॉइस से आपकी यही लीडरशिप आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। सो आज हम क्लियर करेंगे आपके करियर चॉइसेस कौन से हो सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये जान पाएंगे कि नंबर वन के लोगों की करियर साइकोलॉजी एंड लीडरशिप माइंडसेट, नंबर वन के लोगों के लिए कौन सी करियर चॉइसेस हो सकती हैं और कैसे अथॉरिटी, इनकम और इम्पैक्ट को आप एक साथ बिल्ड कर सकते हैं, और फिर कौन सी करियर मिस्टेक्स जो है वो आप रिपीट करते हैं जिस वजह से ग्रो नहीं कर पाते। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो। सो नंबर वन के लोग, चाहे तो आप नंबर वन 19, 10, 28 को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका लाइफ पाथ भी नंबर वन पर आता है, तब भी आपकी आइडियल बिजनेस ऑप्शंस क्या हो सकती हैं और क्यों आप इन्हीं फील्ड को अगर चूज करें तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जो है ना वो लॉजिक पे बात करते हैं। हमारा जो लॉजिकल माइंड है ना, वो हमें अंदर से आवाजें दे रहा होता है, इनर वॉइस, लो इसमें क्या है, ये ऐसे क्यों हो सकता है। सो मैं हमेशा साइंस बेस्ड, लॉजिक बेस्ड बात करती हूँ। सो आपकी जो नंबर वन चॉइस हो सकती है लीडरशिप एंड पर्सनल ब्रांडिंग। आप मोटिवेशनल स्पीकिंग, कंसल्टेंसी, पर्सनल ब्रांडिंग, आप इस किस्म की कोई भी चीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर जर्नी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में आप इसी निश को अगर लेकर आप अपना जो है वो स्टार्ट करें, कोई भी डिजिटल आप प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं और उसमें भी आपको सक्सेस मिलती है। सो अब है लॉजिक, व्हाई इट वर्क्स। बिकॉज नंबर वन के जो लोग हैं ना, ये लीडर हैं, यानी कि लीड करना जानते हैं, ये बॉर्न लीडर हैं। सो जब भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं सो उसमें ये होता है कि ये गाइड करते हैं दूसरों को और दूसरों को एनर्जाइज्ड करते हैं। इस वजह से ये लीडरशिप एंड पर्सनल ब्रांडिंग इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत ही अच्छे से सिंक करता है, मेल करता है। सो नंबर वन के लोग, उनके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं? लीडर्स इनोवेटिव, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंट होते हैं, लीड करना जानते हैं। अगर आप इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनका क्या इमोशनल पैटर्न है और ये जब ओवर गिविंग करते हैं तो किस तरह के लोग ये अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करियर साइकोलॉजी क्या है नंबर वन के लोगों के लिए। सो नंबर वन, सन का इन्फ्लुएंस, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंट ये लोग होते हैं। सो नेचुरली कमांड लेना पसंद करते हैं। रूटीन जॉब्स इनको बहुत ही बोर्डम लगती है, रूटीन लाइफ इनको बहुत ही ज्यादा बोर करती है। लेकिन इनके चैलेंजेस क्या हैं? ईगो, इम्पेशेंट, मेरी बात सही है वाला माइंडसेट होता है। तो अगर मैं इनके एटीट्यूड की बात करूं तो राजकुमार का एक बहुत ही फेमस डायलॉग मैं इन लोगों के बारे में कहती हूँ कि दिल्ली तक ये बात मशहूर है कि राजपाल के हाथ में तंबाकू का पाइप और हाथ में इस्तीफा होता है। यानी कि ये नौकरी करते हैं शौक के लिए, रोजी रोटी के लिए नहीं करते। सो इस किस्म का इनका एटीट्यूड रहता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैं खुद नंबर वन से रूल करती हूँ और जिस तरह से राजकुमार का ये डायलॉग था कि हाथ में इस्तीफा होता था, इसी तरह मेरा हिसाब रहता था। मैंने बहुत कम अपनी लाइफ में जॉब्स की हैं, लेकिन जहाँ पर भी जो एटीट्यूड था, जो कि मुझे दबाने की कोशिश करते थे और अपना मुझे फॉलोअर बनाने की कोशिश करते थे, वहाँ पर फौरन स्ट्रेट अवे मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे देना। मैंने रिजाइन अपना जो है ना अपने बैग में ही रखा होता था, ये मेरा एटीट्यूड होता था। लेकिन जब करियर क्लैरिटी आई मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ में गेम चेंजर बन गया, क्योंकि मैंने उसी दिन जो कि जॉब को मैंने छोड़ा और मैंने कहा कि मैं तो
बनी ही लीडर क्वालिटीज के लिए हूँ। मतलब कि मैं तो ये किसी फॉलोअर के लिए तभी नहीं बनी, इसीलिए कि मैं जा रही थी फ्लो के अगेंस्ट जा रही थी। वो कहते हैं ना, गो विद फ्लो। जब गो विद फ्लो जाते हैं ना तो आप कहीं पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब आप ऑपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं तो फिर आप पहुंचते कभी नहीं हैं। लेकिन अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स, अपना टाइम, अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी फाइनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटली है, वो आप उस पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहुंचते कभी कहीं नहीं है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि जिस तरह से आप ट्रेडमिल पे जब भागते हैं ना तो आप कहीं नहीं पहुंचते, तो सही दिशा में जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ट्रेडमिल पे दौड़ तो आप रहे हैं लेकिन भागकर आप जा कहीं भी नहीं रहे। तो यही एग्जांपल होती है जब हम किसी रॉन्ग करियर को चूज कर लेते हैं। सो नंबर 2 पर आ जाता है स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन। से किसी भी किस्म की बिजनेस प्लानिंग, मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग, ये इस किस्म के काम को जो है ना वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज ये जो नंबर 1 के लोग होते हैं ना, इनके अंदर नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, और ये किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से इनोवेट करते हैं। यानी कि आइडियाज को रियलिटी में अगर आपने कन्वर्ट करवाना है ना तो फिर वो नंबर 1 से बेटर और कोई नहीं कर सकता। सो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने आपके लिए जो है ना वो एक करियर क्लैरिटी ब्रेक थ्रू के नाम से एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में 70 प्लस ऐसी करियर चॉइसेस हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती हैं। नॉट ओनली कि आप उस डेट को पैदा हुए हैं, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी अगर है तो तब भी आपके पास करियर चॉइसेस कौन सी हो सकती हैं। सो इसमें आपको जो है ना वो मैक्सिमम मैसिव वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी और उसके साथ आपको गाइडेड वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। सो हम करियर तो चूज कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे करियर जो होते हैं ना वो हमारी वैल्यूज के साथ मैच ही नहीं करते, और अब हम जहां पर खड़े होते हैं वहीं पर ही हम 10 साल भी मिलते हैं। सो इसमें आपको सिर्फ करियर चॉइसेस नहीं मिलने वाली, बल्कि आपकी जो है ना क्वालिटीज क्या हैं, आपकी वैल्यूज किस तरह से उस करियर के साथ मैच होती हैं। तो इसमें अस्मा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ब्रेक थ्रू का, कि कैसे आप उनको अलाइन करके और आप अपने करियर की क्लैरिटी ला सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पर है, इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक वेंचर्स। किसी भी किस्म का इवेंट प्लानिंग बिजनेस कर सकते हैं, फैशन, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप का बिजनेस, जितनी भी जिसमें क्रिएटिविटी आए वो बिजनेस ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके साथ ये पेयर हो सकते हैं। सो व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज नंबर 1 के जो लोग हैं ना, ये अपने एक्सप्रेशंस को जब आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे एक्सेल करते हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी जब इनकी लीडरशिप के साथ अलाइन हो जाती है तो ये बहुत शाइन करते हैं और ग्रो करते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन जो भी वर्क कह सकते हैं, टेक्निकल काम। सो इसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। अब ये लोग चूंकि ई कॉमर्स के स्टोर्स भी इनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं उसमें। सो व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज इनके अंदर जो है ना वो किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो ये टेक्निकल चीज़ें और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो की जर्नी जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इंडिपेंडेंट तो होते ही हैं, इनके अंदर उसको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। सो ये सारे करियर चॉइसेस हैं जो कि आप इनमें ग्रो कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हैं, सिंक हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सेल होगा। आज आप अपने करियर चॉइसेस को देखें, अपनी करंट जॉब को देखें कि आज आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अगर आपकी जॉब्स में एग्जीक्यूशन ही है और लीडरशिप नहीं है तो वहीं पर आपकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। या फिर लीडरशिप या इंडिपेंडेंट एलिमेंट को लाना चाहते हैं तो कोई साइड हसल आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो आपकी बॉन्ड क्वालिटीज़ हैं वो खुलकर सामने आए। जब आप उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप नंबर 1 के हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि आपकी करियर की सबसे स्ट्रगल ज़्यादा कौन सी चल रही है, अथॉरिटी, पैसा या फिर लीडरशिप को लेकर।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। और हाँ, इसकी एक कंप्लीट सीरीज़ है, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक कंप्लीट सीरीज़ है, जिसमें हर नंबर के लोगों के लिए हम करियर चॉइसेस लेकर आते हैं। सो अब यहाँ पर क्या है कि मेरी जर्नी तो यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन ये सिर्फ टीचिंग या इन्फॉर्मेशन की हद तक नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक्शन है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसके लिए आज कोचिंग में आपको कोच करती हूँ, ना कि टीच करती हूँ। आप जो है प्रॉमिस करें, मेरे साथ नहीं, खुद के साथ प्रॉमिस करें कि हाँ, ये इस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद मैं अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। यस, ये हुई ना बात। सो मिलते हैं नंबर 2 की वीडियो में कि उनके क्या करियर चॉइसेस होने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना।